नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से। बड़ी खबर सामने आ रही है। जो एसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। देखिए, लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा आयोजित हुई है उसको लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र जो है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते दिनों एसएससी कार्यालय का घेराव भी छात्रों की ओर से किया गया और छात्रों की ओर से तमाम पक्ष रखा गया। इसके अलावा राज्यपाल तक भी ये मामला पहुंचा। राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई और अब देखिए राज्यपाल ने इसमें गंभीरता दिखाई है और पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री को कि जो ये परीक्षा आयोजित हुई है और जो छात्रों की अब मांगे उठ रही हैं, जो छात्रों के सवाल हैं, उसको संज्ञान में लिया जाए। आयोग को भी पत्र लिखा है राज्यपाल ने। परीक्षा में गड़बड़ी की मिल रही जानकारी की जांच करवाने की मांग इस पत्र के माध्यम से की गई है। आयोग की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जांच करवाने की मांग की गई है। आयोग के अध्यक्ष से पूरी जानकारी मांगी गई है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। मदन, अब देखिए जो एसएससी सीजीएल मामले में राज्यपाल की एंट्री हो गई है। उन्होंने अब मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है कि इसकी जांच हो, जिस तरीके के सवाल छात्र उठा रहे हैं। क्या लगता है मदन, अब एसएससी और सीजीएल की जो परीक्षा हुई है आगे किस तरीके से अब इसका पूरा जो कह सकते हैं असंतोष बढ़ रहा है, वो आगे आप किस रूप में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जो खबरें सामने आई है उसमें यह है कि जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो सबूत के साथ एसएससी कार्यालय तक पहुंच गए। बाहर जो है काफी देर तक विरोध भी किया कि हमें जो है परमिशन दिया जाए अंदर जाने का और फिर हम अपने सबूतों को जो है आयोग के पास तक पहुंचा सके। परीक्षा जिस दिन समाप्त हुई थी उसके अगले दिन से ही अभ्यर्थियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि इंटरनेट सेवा बाधित करने के बावजूद भी प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए हैं। ऐसे में हमारे पास जो है पुख्ता सबूत है। इसी को लेकर के राज्यपाल से भी मुलाकात किया था और राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था। तो अब राज्यपाल ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और आयोग को पत्र लिखा है और ये कहा है कि जो जानकारियां मिल रही है ऐसे में इस मामले की जानकारी जो है आप तक पहुंचाएं और फिर इसकी जांच जो है एक तरह से होनी चाहिए और आयोग की जो विश्वसनीयता है वो बरकरार रहनी चाहिए। जो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो ऐसे में जांच कर जो है उचित कार्रवाई की जाए। हालांकि आयोग के द्वारा प्रेस वार्ता कर पूरी पारदर्शिता बरतने की बात कही गई थी। दावा किया जा रहा था कि कहीं से भी संभावना नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाए। कई चरणों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी प्रश्न पत्र की। तो ऐसे में आयोग ने अब ये माना है कि किसी भी तरह से अगर चूक हुई है तो आगे जो है ये प्रश्न परीक्षा जो है स्थगित भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो आंसर की है उसको भी जारी करने से फिलहाल रोक दिया गया है। सोमवार तक का वक्त लिया गया है। तो अब जब राज्यपाल ने पत्र लिखा है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इसका इंतजार अभ्यर्थियों को भी है। चलिए, तो राज्यपाल ने अब पत्र लिख दिया है और आयोग को भी पत्र लिखा गया है। जांच की मांग की जा रही है। अब देखना है कि राज्यपाल के पत्र लिखने के बाद इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।